तो क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्या नाम है, मैप। ठीक है, तो आपने प्रीवियस ईयर चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि ग्लोब का क्या एडवांटेज था। ठीक है, तो ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे ग्लोब यूज़फुल होता है स्टडी करने के लिए पूरी अर्थ को होल, लेकिन अगर हम स्टडी करना चाहते हैं अर्थ किसी पार्ट की, ठीक है, या किसी एक कंट्री की, किसी स्टेट की, या किसी डिस्ट्रिक्ट की, या किसी टाउन की, या किसी विलेज की, तो वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, मैप की मदद से। मैप क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन देता है क्या, कि हम अर्थ सरफेस पे कोई भी चीज़ कहाँ पर है उसको ड्रॉ करें, उसको स्केल आउट कर पाए। ठीक है ना। अब मैप्स जो है यूज़फुल हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए। जैसे मैप एक छोटा एरिया को शो करता है, कुछ फैक्ट्स को शो करता है। दूसरी बात, मैप जो होता है एक फैक्ट्स की बड़ी बुक होती है। मैप के अंदर हम एक बुक है जिसको कहते हैं एटलस। एटलास में हर एक साइज़ के मेजरमेंट्स हैं, हर एक स्केल्स की कंट्रीज़ हैं, हर तरह के कंट्रीज़ वगैरह हर चीज़ उसमें अवेलेबल है। अब टाइप्स ऑफ मैप देखें। पहला है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप वो होता है ऐसा मैप जिसमें किस चीज़ को शो किया जाता है, नेचुरल फीचर्स को। जैसे माउंटेन है, प्लेट्यूज़ है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ओशियंस है, इन सबको शो किया जाता है। वो कौन से मैप होते हैं, फिजिकल मैप। दूसरा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप मतलब जिसमें पॉलिटिकल चीज़ों को शो करते हैं, जैसे कि सिटीज़ को, टाउन को, विलेजेस को, बहुत सारी कंट्रीज़ को, स्टेट को, उनकी बाउंड्रीज़ को, तो उसे क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल मैप। थर्ड वन होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, जैसे क्रोड्स पे फोकस कर रहे हैं, है ना, रेनफॉल मैप पे फोकस कर रहे हैं, फॉरेस्ट कितने हैं, इंडस्ट्रीज़ कितने हैं, तो एक इस पर कौन सा मैप होता है, थीमेटिक मैप। तो मैप से कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो जो मैप्स हैं, मैप्स को हम ड्राइंग करेंगे तो इसका मतलब क्या है, एंटायर वर्ल्ड को रिड्यूस करना, छोटा सा कर देना और उसे शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर देना। मैप्स के क्या हम स्केल को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी डिस्टेंस देखना चाहते हैं प्लेसेस की, तो वो अगर रियल देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्मॉल स्केल को यूज़ करेंगे। स्केल का मतलब होता है बेटा रेशियो, एक्चुअल डिस्टेंस और ग्राउंड के डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो होता है स्केल। जैसे कि कोई चीज़ तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर दूर है, अगर तुम उसे मैप पे शो करना चाहते हो तो तुम डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का लोगे मैप में, ठीक है ना, लेकिन वो शो कितना कर रहा होगा, 10 किलोमीटर शो कर रहा होगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर शो कर रहा है, 5 किलोमीटर के बराबर। तो 2 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर शो करेगा, 10 किलोमीटर शो करेगा। जब तुम बड़े एरियाज़ को, जैसे कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज़ है, इनको अगर पेपर पे शो करना चाहते हो तो तुम क्या शो करोगे, 500 किलोमीटर, यानी कोई भी अगर कंट्री है तो उसका एरिया बहुत बड़ा होगा, 500 किलोमीटर तक एरिया होगा। तो उसमें तुम क्या करोगे, अपना जो स्केल होगा वो 5 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर रखोगे, तो तब जाके तुम्हारा स्मॉल स्केल मैप। और अगर तुमने 500 मीटर यूज़ रखा है 1 सेंटीमीटर में, तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, लार्ज स्केल मैप। तो लार्ज स्केल मैप। अब डायरेक्शन देखते हैं। जो ज़्यादातर मैप्स होते हैं हम उन्हें एरो से मार्क करते हैं, लेटर जैसे एन लेटर से डिनोट करते हैं। अपर राइट हैंड कॉर्नर है तो एन से डिनोट कर रहे हैं, एरो से नॉर्थ की डायरेक्शन देख रहे हैं, है ना, जिसे नॉर्थ लाइन कहते हैं। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है ना, इन सारी डायरेक्शन को देख पाते हैं हम आगे। जैसे देखो इसमें दिखाया एक मैप है, इसमें हमें ए से कम्युनिटी सेंटर दिखाया, टीवी दिखाई दे रहा है, प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है, स्कूल दिखाई दे रहा है, विकास, शीला, करीम का इन सब का घर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन को ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इन सबको क्या बोला जाता है, कार्डिनल पॉइंट्स। ये 4 जो होते हैं, और जो 4 हैं इनमें से जैसे इनको बोला जाता है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है। साथ में जो डायरेक्शन है कम्युनिटी सेंटर्स की, वो प्लेग्राउंड की विकास के हाउस से दिखाई गई है, तो वो इन्हीं सी मदद से दिखाई गई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की मदद से ही दिखाई गई है। आगे देखते हैं सिंबल्स। तो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होता है मैप का, वो होता है सिंबल। ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक्चुअल शेप और साइज़ को दिखा पाएँ, बिल्डिंग्स को, रोड्स को, ब्रिज को, ट्री, रेलवे लाइन को एक्चुअल हम शेप साइज नहीं दिखा सकते इनका, लेकिन हम इनको लेटर में शेड्स करके, कलर पिक्चर का यूज़ करके, सिंबल्स बना करके हम इनको शो कर सकते हैं मैप के अंदर, जैसे कि हम इजीली इनको रीड कर पाएँ और इनकी लैंग्वेज को भी हम समझ पाएँ। ठीक है ना। तो कन्वेंशनल सिंबल का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यानी ऐसे सिंबल जिनको इंटरनेशनल रूप में मान्यता दी गई है और हर कंट्री में उनको समझा जा सकता है उन सिंबल्स को। जैसे कि रेलवे लाइन के सिंबल्स हैं, रोड्स के हैं, बाउंड्रीज़ का दिखाया गया है, रिवर का दिखाया गया है, टेम्पल्स का है, पोस्ट ऑफिस का है, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड्स का है, ग्रास का, इन सब का दिखाया गया है। हम अलग अलग कलर को यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा पर्पस सेम होता है। जैसे कि हम ब्लू से किसी वाटर बॉडी को शो कर रहे हैं, ब्राउन से माउंटेन को शो कर रहे हैं, येलो से प्लेट्यू को शो कर रहे हैं, ग्रीन से प्लांट को शो कर रहे हैं, तो ये इसमें शो भी किया गया है। ठीक है, तो इससे कलर से भी हमें पता चल जाता है बॉडीज़ के बारे में। स्केचेस हम बनाते हैं मेमोरी स्पॉट ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ना कि स्केल का यूज़ करते हैं हम स्केचेस का यूज़ करते हैं कोई भी, जैसे तुम्हारा फ्रेंड का घर है उसको शो करने के लिए कोई रफ सा स्केच बना देते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये
क्या चीज़ है और किस चीज़ का शो कर रही है इसमें। प्लान का मतलब है छोटे से एरिया में लार्ज स्केल पे ड्राइंग की करना। जैसे कि कोई लार्ज स्केल मैप है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो तुम उसमें क्या एक प्लान बना दोगे। जैसे लेंथ ब्रेथ है, कमरे का रूम का लेंथ ब्रेथ शो कर दोगे, तो हम इसे ड्राइंग स्केल से शो कर सकते हैं, तो उसे बोला जाता है प्लान। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था, मैप चैप्टर था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये हमने इस वीडियो में पूरा कर लिया। ठीक है।